नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओम और पार्वती आज तुलसी और मिहिर को बागी पुश्तैनी जो जायदाद है वो देकर जाते हैं। तो वो तुलसी कहती है, तुम्हारा कर्ज और तुम्हारा फ़र्ज़ मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगी। कोई किसी की जायदाद को इतने संभाल कर रख सकता है, वो भी बिन पैसे लिए। आज के टाइम में ये रिश्ते कहाँ होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही नोइना वहाँ से गुस्से में निकलती है तो उसकी साड़ी एकदम से उलझ जाती है तुलसी के पौधे से। तो तुलसी के पौधे में जैसे ही पार्वती देखती है और नोइना से पूछती है कि ये तुलसी के पौधे में तुम्हारी साड़ी फट जाती, क्या होता फिर? तो नोइना कहती कि वो तुलसी के पौधे में तुलसी का पौधा उखड़ जाता। तो पार्वती कहती, नहीं, तुलसी का पौधा कभी नहीं उखड़ सकता है, वो तो फिर भी अपनी जड़ों से दोबारा खड़ा हो जाता है, पर तुम्हारी साड़ी फटकर यहीं खराब हो जाती। तो नोइना ये बात सुनते ही आगे चली जाती है। वहीं पर दिखाते हैं कि परी अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, मैं आपको समझ नहीं पाई थी, ये जो आपके पास बाकी प्रॉपर्टी है ये पापा को मेरे नाम से करनी थी। तो तुलसी कहती है, हाँ वो तो है, तुम्हारे ही नाम से होनी चाहिए। तो एकदम से परी खुश हो जाती है और कहती है कि सच में माँ? तो तुलसी कहती है हाँ। तो वो एकदम से वो मिहिर के पास बैठती है और कहती है, पापा मम्मी बहुत अच्छी हैं, आपको इसी कमरे में रहना चाहिए, मम्मी से दूर नहीं रहना चाहिए, मम्मी का ख्याल रखना चाहिए, वो हमेशा हर किसी का ख्याल रखती हैं। तुलसी को समझ नहीं आता आज परी में इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर उसके बाद तुलसी से फिर परी पूछती है कि माँ, वो फिर पुश्तैनी जो हवेली बाकी है उसका क्या करेंगे? तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे को ही दूंगी, पर उसमें बाकी जो मर्जी है उसमें स्कूल खुलवा देंगी और तुम उसको देखती रहना, जिससे कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही तो परी का एकदम से टेंशन वाला चेहरा बन जाता है और कहते हैं कि पापा माँ तो कुछ भी बोलती हैं, आप पेपर को पढ़िए। तो एकदम से मिहिर कहता है कि हाँ, उसमें यही लिखा हुआ है, बाकी यही इच्छा थी और मैं बाकी इच्छा कोई ऐसी अधूरी नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर बा ने ये भी लिखा होता कि पूरी जायदाद किसी और के नाम कर दूँ तो मैं शायद वो भी कर देता। कहते हैं ना, सच्चे रिश्ते यही होते हैं जिसमें अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं देखते। फिर उसके बाद नोइना बड़ी खुश होती है, उसकी बहन पूछती है दीदी क्या हुआ? तो कहते हैं कि हमें अमेरिका से जो स्टोर रूम खुल रहा है उसमें इनवाइट किया है मुझे और मिहिर को, तो अब कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता है। तो ये सुनते ही सुचू भी खुश हो जाती है, कहती है ये खबर मुझे जाकर मिहिर को देनी चाहिए, क्योंकि 2 बार तुलसी हमारा प्रोग्राम बिगाड़ चुकी है, एक बार करवा चौथ पर और एक बार मेरे बर्थडे पर। अब मैं नहीं चाहती हूँ हमारे बीच में कोई भी आए। वहाँ नोइना जाती है और बहुत खुश होकर कहती है, उधर सारे बच्चे भी खुशी मना रहे हैं मिहिर के साथ। तो नोइना एकदम से कहती है कि मिहिर, हमको और तुमको इनवाइट किया है यूएस में, जो हमारा बिज़नेस इतना बढ़ रहा है। मिहिर कहता है हाँ, ये मेरा सपना था, पर चलो अब हकीकत में हो रहा है। तो एकदम से दोनों लोग खुश होते हैं। इतने में शोभा कहती है, हाँ पापा, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, इसमें तो माँ को भी जाना चाहिए आपके साथ। तो तुलसी एकदम मना करती है, नहीं। तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। परी को भी अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर शोभा कहती है नहीं माँ, आपको जाना चाहिए। मिहिर भी इंतज़ार कर रहा है कि तुलसी क्या कहती है। फिर तुलसी मान जाती है, और क्योंकि एकदम से नोइना भी कहती है हाँ तुलसी, तुम्हें चलना चाहिए हमारे साथ, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर एकदम से उसकी बहन होती है, वो पूछती है क्या ऐसा दीदी, अभी तो नहीं चाह रही थी, अब क्यों चाह रही हैं? फिर उसके बाद दिखाते हैं कि महाराज जी तुलसी से कहते हैं, आज मेरी बेटी का विवाह है शाम को, आपको और साहब को आना है, चौल में है। तो फिर उसके बाद तुलसी कहती है कि हाँ, हम लोग ज़रूर आएंगे। तो महाराज कहते हैं साहब तो शायद ना आए, चौल में छोटा सा होता है, आप ज़रूर आइएगा मैम साहब। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, छोटा और बड़ा कोई नहीं होता है। देखिए, अच्छे लोग कभी छोटा और बड़ा नहीं सोचते हैं, वो बस दिल से जुड़ते हैं। तो उसके बाद तुलसी कहती है हम ज़रूर आएंगे। क्या आपको भी लगता है तुलसी को वहाँ वृंदा और अंगद की क्या सच्चाई पता चलेगी? क्या अंगद और वृंदा आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं? क्या तुलसी और मिहिर के बीच में नोइना कुछ नया करने वाली है? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।